अब आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो सिलेंडर। पहले होलो के लिए निकालते हैं, फिर हम लोग निकालेंगे किसके लिए। तो ये शीट वाला काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। बाकी जो भी डेरिवेशन करवा रहा हूं आप लोग वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शीट वाला काफी इंपॉर्टेंट है। शीट वाला हो गया, स्फीयर वाला हो गया, लाइन वाला, जो शुरू के 3 बताएं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इनमें से एक ना एक डेरिवेशन आप पूछते ही पूछते हैं। चौथा एप्लीकेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो इनफाइनाइट सिलेंडर बोल दो, और आप वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे वायर तो पतला होता है, सिलेंडर ही बोलो, ठीक है। होलो चार्ज सिलेंडर, होलो इनफाइनाइट चार्ज सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसा होता है ऐसे, इसमें जो चार्जेस होंगे, होलो है, इनफाइनाइट है, मतलब ऊपर कहां जा रहा है पता नहीं, नीचे कहां जा रहा पता नहीं, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और इस सिलेंडर की रेडियस, जो एक्चुअल रेडियस है सिलेंडर की, वो दे रखी है आपको कितनी, आर दे रखी है। यहाँ पे नहीं, यहाँ मान लेते हैं, इस सिलेंडर की रेडियस दे रखी है आपको आर। ये सेंटर वाली लाइन, एक्सियल लाइन बोल सकते हैं इसको, ये लाइन है इसकी एक्सिस की, जो सेंटर से पास हो रही है, उस लाइन को मैंने इससे डिनोट करा, ठीक है। इस पे जो चार्जेस होंगे, चार्जेस कहां पर होंगे, सरफेस पर, इस तरह से। अंदर चार्जेस नहीं है, सरफेस पे चार्जेस है, ठीक है। तो सरफेस पे चार्जेस है। अब उसके कारण मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप यहाँ पे लिख देना, होलो सिलेंडर का मतलब है चार्जेस जो है आर ऑन सरफेस, चार्जेस जो होंगे वो सरफेस पे प्रेजेंट है। होलो सिलेंडर का मतलब है कि चार्जेस जो है वो सरफेस पे प्रेजेंट है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब मैं पॉइंट जो है वो अलग अलग पॉइंट ले सकता हूं। मैं ऐसा पॉइंट ले सकता हूं जिसकी डिस्टेंस इस रेडियस के कंपैरिजन में कम हो। आपको जो भी डिस्टेंस लेनी है इसके एक्सिस से लेनी है। तो पहला पॉइंट ले लिया, केस 1, दैट इज फर्स्ट, इफ आर जो हो वो लेस देन हो आर के कंपैरिजन में। जो आपकी डिस्टेंस ले रहे हो आप पॉइंट की, उस पॉइंट की डिस्टेंस इस रेडियस के कंपैरिजन में कम हो। तो यहां पर मैं एज्यूम करूंगा क्या, अगेन गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा ऐसे करके। ये मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली, एल लेंथ की जो भी मान लो आप, और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। और ये आर जो है इस कैपिटल आर के कंपैरिजन में छोटा है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आप लिखोगे इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ इस केस में क्यू इन कितना होगा। इस केस में क्यू इन कितना होगा, अगर आर जो है वो कैपिटल आर के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। जो अंदर वाला सिलेंडर है इसके अंदर कितने चार्जेस होंगे, तो जो भी चार्जेस प्रेजेंट है वो सरफेस पे प्रेजेंट है, और आपकी रेडियस जो है सिलेंडर की वो इसके रेडियस के कंपैरिजन में कम है। तो इस सिलेंडर के अंदर कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं होंगे। तो क्यू इन क्या हो जाएगा इस केस में, क्यू इन आपका 0 हो जाएगा। जो हमारा गॉसियन सरफेस बनाया है, ये गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो क्यू इन 0 हो गया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ई डॉट डी आपका 0, एरिया वेक्टर 0 हो नहीं सकता, एरिया 0 है ही नहीं इसका। तो क्या 0 हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ। तो ई इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। कब, जब आर जो हो वो ग्रेट लेस देन हो कैपिटल आर के कंपैरिजन में।
सेकंड केस, अगर मैं आर को, जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट की डिस्टेंस, उसको रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ले लेता हूं, तो मान लो यहां कहीं पॉइंट ले लिया आपने, सिलेंडर को चाहो तो बड़ा कर सकते हो आप, यहां पॉइंट ले लिया, अब आपने गॉसियन सरफेस बनाई ऐसे करके, छोटा सा सिलेंडर बना दो, ज्यादा नहीं, बड़ा भी कोई जरूरत नहीं है, आपकी जितनी श्रद्धा हो। लेंथ ले लो इसकी एल, और एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है आर। ठीक, अगेन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी सरफेस से, इस तरह से, जैसे बोतल है मान लो पानी की, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे बाहर निकल रही होगी, और इसके बाहर मैंने एक सिलेंडर एज्यूम करा, इसकी लेंथ ले ली मैंने कितनी, एल लेंथ इसकी एज्यूम कर ली मैंने। ठीक है, एल लेंथ इसकी एज्यूम कर ली। इसकी जो चार्ज डेंसिटी दे रखी होगी किसमें दे रखी है, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर तो सरफेस होगा इसका। तो आर जब ग्रेटर देन आर लिया, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ डायरेक्ट अब लिखता हूं ई डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन कितना होगा, जो ये सिलेंडर है, इस कौन सा, इसके अंदर ये वाला जो सिलेंडर है, इसका सरफेस एरिया, तो क्यू इन देखो यहां पे कितना होगा, क्यू इन होगा सिग्मा इंटू कर्व सरफेस एरिया 2 पाई रेडियस आर इंटू लेंथ एल, 2 पाई आर इंटू एल, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी ए को सॉल्व करेंगे हम लोग, ई डॉट डी ए, ई बाहर देखो, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाले एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, सॉरी एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही होगी। तो ऊपर और नीचे वाली सरफेस के लिए ई और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90। तो ऊपर और नीचे वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सॉरी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया बचेगा, कर्व सरफेस एरिया का एरिया। अब इस गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है आपको। पहले हमने किसका एरिया लिया, ये जो सिलेंडर है, चार सिलेंडर, उसका एरिया, गॉसियन सरफेस बनाए आपने, इसका एरिया लेना आपको, वो भी कौन सा, कर्व सरफेस एरिया। E इंटू 2 पाई, अब यहाँ पे R की जगह में जो गॉसियन सिलेंडर है, सरफेस है, इसका एरिया लूंगा 2 पाई R इंटू एल। तो देखो यहां से L से L कट गया, आई थिंक 2 पाई से भी 2 पाई उड़ गया, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, E इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आप चाहो तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर सकते हो, सिग्मा कितना होगा, चार्ज डेंसिटी सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, एरिया, सॉरी मान लेते हैं इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो क्यू डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, वैसे तो ये वाला फॉर्मूला भी आपका सही है, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर से आर कैंसिल, ई इक्वल टू, कुछ और कट नहीं रहा क्या, ठीक है, क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। ठीक है, फाइनली ये फॉर्मूला आएगा।
और अगर देखो क्यू बाई एल देखोगे तो क्यू बाई एल क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लाइन चार्ज की तरह ट्रीट करूं तो क्यू बाई एल क्या हो जाएगा आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और इसको हम लोग क्या लिखा था 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो अगर पॉइंट बाहर है, अगर पॉइंट बाहर है तो ये जो सिलेंडर है इट विल वर्क एज अ इनफाइनाइट वायर की तरह वर्क करेगा ये। ठीक है, क्योंकि फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या आया, 2k लैम्डा बाई आर ही आया, ये यहीं से कन्वर्ट होके आया। ठीक है, तो ये लाइन चार्ज की तरह हम लोग इसको ट्रीट करेंगे कब, जब पॉइंट आपका बाहर हो। आया समझ में कुछ? सिग्मा और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन है, सिग्मा लैम्डा और रो के बीच में रिलेशन बताता हूं मैं। चलो, जैसे हमें मैंने सिग्मा की जगह चेंज कर दिया ना, के लैम्डा बाई आर, सिग्मा लैम्डा, रिलेशन बिटवीन सिग्मा लैम्डा रो, इसी में बता रहा हूं। ठीक है, ताकि वो बाद में आपके काम आएगा। रिलेशन बिटवीन सिग्मा लैम्डा एंड रो। मान लो मैंने एक सिलेंडर एज्यूम करा, रेडियस ले लो इसकी आर, लेंथ ले लो इसकी एल। ठीक है, इसी से काम हो जाएगा वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको लाइन चार्ज की तरह ट्रीट करूं, टोटल चार्ज कितना है इसमें, टोटल चार्ज क्यू है। अगर मैं इसको लाइन चार्ज की तरह ट्रीट करूंगा तो लैम्डा बराबर लिखूंगा क्यू बाय एल। और अगर मैं इसको सरफेस चार्ज की तरह ट्रीट करूंगा तो सरफेस लूंगा, केवल ऊपर वाली सरफेस नहीं लेंगे, सिर्फ कर्व सरफेस लेंगे हम लोग। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, मान लो ये ठीक है होलो है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बाय 2 पाई आर इंटू एल, और रो हो जाएगा इसका क्यू बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम में होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो आप यहाँ पे क्यू क्यू को इक्वेट कर दो, यहां से क्यू आएगा आपका लैम्डा इंटू एल, यहां से क्यू आएगा आपका सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल, यहां से क्यू आएगा आपका रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पहले लैम्डा और रो के बीच में रिलेशन निकाले, दोनों को इक्वेट कर दो, लैम्डा एल इक्वल टू जाएगा सिग्मा 2 पाई आर इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो सिग्मा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड लैम्डा, सिग्मा और इसके बीच में, सॉरी रो और इसके बीच में रिलेशन, एंड लैम्डा एल इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, अगेन एल से एल कैंसिल, तो रो इक्वल टू लिख सकता हूं मैं लैम्डा अपॉन रो पाई आर स्क्वायर, सॉरी रो इक्वल टू लिख सकता हूं मैं लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सिग्मा लैम्डा रो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड टू होलो सिलेंडर करंट निकाला, इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर के कारण ग्राफ, यहां लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लेते हैं हम लोग आर डिस्टेंस। तो हमारा क्या क्या पॉइंट आया था, जब आर लेस देन आर था तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था 0, और जब आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर आ गया था तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था के लैम्डा 2k लैम्डा बाई आर। तो यहां पर तो देखो ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर के, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई घटता जाएगा, लेकिन जब आर लेस देन आर है तब ई 0 है। तो ई तो 0 रहेगा, कब तक 0 रहेगा, जब तक आपको कैपिटल आर नहीं मिलता, सरफेस पे नहीं आ जाते आप सिलेंडर के। सरफेस पे जब आ जाओगे तो आपका उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई मैक्स होगा।
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, कितना होगा 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर। फिर इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना चालू होगा इस तरह से, ठीक है, हाइपरबोला टाइप स्ट्रक्चर ये बनेगा। ठीक, तो ये ग्राफ है किसका, होलो सिलेंडर का। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा, उसके अंदर भी चार्जेस होंगे, इसमें तो सरफेस पर थे होलो सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा, उसके अंदर भी चार्जेस होंगे सॉलिड। अब ऐसा कब हो सकता है, जैसे जब आपकी जो बॉडी है नॉन कंडक्टिंग बॉडी हो, तो नॉन कंडक्टिंग बॉडी को जब हम लोग चार्ज करते हैं तो उसमें चार्ज जो होता है वो चार्जेस उसके अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर। फिफ्थ लिखो, अगेन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर, चार्ज सिलेंडर। अब सॉलिड है ये, तो इसके मतलब इसके अंदर भी चार्जेस प्रेजेंट है, और सरफेस पे तो होंगे ही, अंदर भी चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है, चार्जेस अंदर ही प्रेजेंट है ना। अगेन अब चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड बॉडी है तो सॉलिड के लिए हम लोग क्या देते हैं, चार्ज डेंसिटी रो के टर्म्स में देते हैं, रो कूलाम पर मीटर क्यूब, रो कूलाम पर मीटर क्यूब। अगेन मैं पहला पॉइंट लूंगा फर्स्ट, आर जो है वो लेस देन आर है, इसकी रेडियस ले लो, कैपिटल आर थी इसकी सिलेंडर की, ये एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है। अब पहला पॉइंट मैंने लिया, आर जो है वो लेस देन आर है, तो मान लो ये डिस्टेंस ले ली मैंने, यहाँ पे अब सिलेंडर बनाएंगे हम लोग, ऐसे सिलेंडर बना दिया, गॉसियन सरफेस, ये आपने गॉसियन सरफेस बना दी इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगेन सिलेंडर है सॉलिड है, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसी होगी, ऐसी ही होगी। ठीक है, बाहर की तरफ आउटवर्ड, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस का, ऐसे नहीं कि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ऊपर नहीं निकलेगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इनफाइनाइट है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इसी तरफ निकलेंगे, मतलब आर लेस देन आर है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना हो जाएगा इस बार, रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लेंगे, रेडियस की आर ली मैंने, लेंथ इसकी ले लो, सपोज करो गॉसियन सरफेस की एल आपने एज्यूम कर ली, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ आपने एल एज्यूम कर ली, दिख रहा है आप लोगों को, एल आपने इसकी लेंथ को एज्यूम कर लिया, तो रो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर का एरिया लेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए। एरिया किसका लेंगे, अगेन गॉसियन सरफेस का ही एरिया लेंगे, अगेन ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस के कारण ये 90 होगा, इधर भी 90, तो ऊपर और नीचे वाली सरफेस के कारण तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो, तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया का एरिया 2 पाई आर इंटू एल, एल से एल खत्म, आर से आर खत्म, सॉरी आर से एक आर खत्म, 2 पाई से एक पाई खत्म, ई इक्वल टू हो जाएगा रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ पे देखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की, दिस इंप्लाइज दैट ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर से। जैसे जैसे आप सॉलिड सिलेंडर के अंदर डिस्टेंस बढ़ते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है आपका सॉलिड वाला। अब अगेन अगर मैं पॉइंट बाहर ले लूं, अगेन आर ग्रेटर देन आर ले लूं, तो ये सिलेंडर जो है ये इनफाइनाइट वायर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि सारा का सारा चार्ज अंदर एनक्लोज हो जाएगा। सिलेंडर एक्ट एज अ इनफाइनाइट वायर,
इनफाइनाइट वायर की तरह एक्ट करेगा, तो इनफाइनाइट वायर की तरह एक्ट करेगा तो देखो क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं E इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप E इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर लिख सकते हो। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करके बता देता हूं, चलो इसको बाद में लिख लेंगे, सॉल्व करके बता देता हूं। अगेन बाहर पॉइंट लिया, यहाँ पे कहीं मान लो छोटा सा सिलेंडर बना दिया आपने ऐसे करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी ए वैक्टर इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट ई डी ए, अगेन कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे, ई डी ए कितना हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया दैट इज 2 पाई आर इंटू लेंथ एल, क्यू इन कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, जो अंदर सिलेंडर एनक्लोज है, रो इंटू वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, एल से एल खत्म, पाई से पाई खत्म, तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये तो आया रो के टर्म्स में, और मैंने रो और लैम्डा के बीच में रिलेशन बताया था अभी कि लैम्डा बराबर होता है, सॉरी रो बराबर होता है लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आया था। तो अगर मैं इसको लैम्डा की टर्म्स में चेंज करूं रो को, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी अब पाई भी था ना, नहीं था, 2 एप्सिलॉन नॉट आर, पाई से पाई, सॉरी आर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और फाइनली इसको 2k लैम्डा बाय आर भी लिख सकते हैं हम लोग। फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2k लैम्डा बाय आर भी लिख सकते हैं। तो ये वही रिजल्ट आया किसका, 2k लैम्डा बाय आर, ये इनफाइनाइट वायर वाला रिजल्ट आ गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब r ग्रेटर देन r होगा तो ये जो वायर है, ये सिलेंडर है, ये एक्ट करेगा कैसे, ये एक्ट करेगा, यहां पे लिख लो, एक्ट एज इनफाइनाइट वायर। अगर r ग्रेटर देन r होगा तो ये इनफाइनाइट वायर की तरह वर्क करेगा, और वही फॉर्मूला लगेगा 2k लैम्डा बाय r। और यहाँ पर E जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, E जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो ध्यान रखो E जो है पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहां तक मैक्सिमम होगा, जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और सरफेस पे जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर सरफेस से आप फर्दर आगे डिस्टेंस जाओगे तो फिर अकॉर्डिंग टू E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। तो अगेन वायर वाला जो कंसेप्ट है हाइपरबोला बनेगा आपका। तो ग्राफ देखो इसका, इस तरफ ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ ले लेते हैं R, सेंटर पर यहाँ पे R 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, जैसे जैसे R बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहां तक, जब तक R रेडियस नहीं हो जाता, सिलेंडर का रेडियस नहीं हो जाता, उसके आगे फर्दर जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, और इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगा। R इक्वल टू R पर क्या होगा, E मैक्सिमम आएगा, E मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्या फॉर्मूला आया था, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, तो ये हो जाएगा रो R की जगह लिख लेंगे कैपिटल R, तो रो कैपिटल R बाय 2 एप्सिलॉन। इसको आप उस टर्म्स में भी चेंज कर सकते हो, 2k लैम्डा बाय R भी ले सकते हो, दोनों ही सही है, चेंज करोगे वही रिजल्ट आएगा। समझ गए, यहाँ पर E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, और यहाँ पे E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए ग्राफ पहले तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर बाद में हाइपरबोला जा रहा है।